एक पुष्प एक बेलपत्र एक लोटा जल की धार, कर दे सबका उद्धार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही, बीमारियों से ग्रसित है, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए निकालना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। आपकी सभी मनोकामना को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, शिव जी की पूजा पाठ में कई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेलपत्र का पूजा में होना अत्यंत जरूरी होता है। शास्त्रों में तो इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपके पास पूजा की कोई सामग्री ना भी हो तो भी आप शिव जी को केवल बेलपत्र चढ़ा दें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शिव जी की पूजा में क्यों इतना महत्वपूर्ण है बेलपत्र। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको यूट्यूब में यह बातें नहीं पता चल पाएंगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से देखना। आपको मैं बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक वासी नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक और पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थीं, जिसमें से एक विष भी निकला था, जिसको आप जहर भी कह सकते हैं। यह विष चारों ओर फैलने लगा था। तब उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु इसके प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और फिर देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आपको चढ़ाना चाहिए। जहाँ से बेलपत्र चिकना होता है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था
तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज ना चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वे बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी और साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों एवं बहनों को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या और पूर्णिमा एवं संक्रांति की तिथि में बेलपत्र आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेलपत्र के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र की जो बेल होती है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, मतलब हमारे देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। बहुत ही विशेष जानकारी हम आपको बता रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो तो कमेंट सेक्शन में भगवान जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिए, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नियमित रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नियमित रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पितृदोष, प्रदोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, उसको खाते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि वह जो खा पी रहे हैं वह गलत चीज थी, परंतु अब जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोले शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे
तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेल पत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए संपन्नता पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 2 सुबह 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके समस्त बीमारियों को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारी है पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेल पत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेल पत्र खाना शुरू कर देंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है वो साफ होता है। अगर खून संबंधी समस्याएं है, बीमारी है, तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है, वो गंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे ही खाना है, लेकिन खाना जरूर है, ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने के भी काम आता है। आपके शरीर को, जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से बेलपत्र जो है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र नियमित रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जैसे यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप उससे भी ज्यादा पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा लेता है। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने के लिए मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। और आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, पैसे की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आपके पास भी पैसा है, आपके पास खुशी है, लेकिन शांति नहीं है। आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, किसी भी प्रकार की अड़चन बनी रहती है। तो आप विश्वास मानिए, बेलपत्र का सेवन जरूर करिए, हमेशा आपका मन शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो मन होता है वह शांत नहीं होता। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेलपत्र के सेवन से सांसारिक जो मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, वह बातें आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। यह मेरा आपसे वादा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बेलपत्र होता है, अगर आप इसको नित्य रूप से खाते हैं तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या होने वाला है।
आने वाले समय को आप पहले से ही भांप लेते हैं, इसलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण तो होता नहीं है और कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता। उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, एक बार आप इसे शुरू तो कीजिए, आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमें ये जरूर बताइएगा। हमारा चैनल जनहित एवं जन कल्याण की समस्त जानकारी हेतु सहायता के लिए बना है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप भगवान शिव शंकर को दिल से मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जय शिव शंभू अवश्य लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।